बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम सूरह बकरा के बारे में बात करेंगे। कुरान की कुहान यानी सूरह बकरा। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जा रही हो, शैतान वहाँ से भागता है। इसकी वजह से जादू असर नहीं करता, शैतान भाग जाते हैं, दाखिल नहीं होता घर में जिसमें सूरह बकरा की तिलावत सुनी जाए या पढ़ी जाए। कुरान मजीद का जो हिस्सा भी पढ़े, इसमें थोड़ी थोड़ी सूरह बकरा ज़रूर पढ़ लें। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, जो आई है मुत्तकी लोगों के लिए, हदायत के लिए। मतलब मुत्तकी लोगों को भी हदायत की ज़रूरत है। मुत्तकी वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ अता फरमाया इसमें से खर्च करते हैं और खुले दिल के मालिक हैं। नियत कर ले कि देने वाला बन जाएं और लोगों के सवालियों की मदद करें। मुत्तकी लोग जो अल्लाह की पुरानी किताबों पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी। परेशानी और तकलीफ़ में सब्र करें, इस किताब से रिश्ता मजबूत कर लें। ये किताब हदायत का ज़रिया है और कामयाबी का नुस्खा भी। जो लोग काफिर हैं उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। जब नेक अमाल और इस किताब पर और ईमान से दूर गुनाह के करीब हो जाए तो वो गुनाह दिल को मैला कर देता है। इंसान फिर एक के बाद एक गुनाह करता है और इतना दूर चला जाता है कि वापसी नहीं हो सकती। तौबा नहीं करता। इंसान का दिल चाँद और गुनाह बादल की तरह होते हैं, जो चाँद की चमक को छुपा लेते हैं। तो इस बादल को हटाने का तरीका है तौबा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ ईमान लाते हैं, ज़बान से रजू नहीं करते अल्लाह से। इनके दिल में यकीन नहीं था, तो फिर अल्लाह ने इस दुनिया को ही ऐसे धोखेबाजों के लिए अज़ाब बना दिया, मुसीबतें पैदा की। वो असल में ख़ुद के साथ ही धोखा कर रहे होते हैं। इनके दिल में बीमारी है शक की, फिर अल्लाह इनकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा देता है। दुनिया और आखिरत दोनों अज़ाब इनके लिए दर्दनाक हैं। ज़बान का इकरार, दिल का यकीन, अमल की गवाही, ये है ईमान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उम्मत के बारे में फ़रमाया कि मेरी उम्मत को जो पिछली अतराना, तकब्बुर करना, ज़्यादा माल जमा करने की मर्ज़ी, ये बीमारी लग गई है। दुनिया में फ़रेब से काम करना, धोखा देना, दूसरों को उल्लू बनाकर अपना काम लेना, हसद, बगावत और जुल्म, दिलों की बीमारियों जो इंसान को मुनाफ़िक़त की तरफ धकेलती हैं। सूरह बकरा की 2 आखिरी आयात का तर्जुमा। नाजरीन, अगर आप सूरह बकरा पूरी ना पढ़ सकें क्योंकि वो ज़्यादा लंबी है, तो उसकी 2 आखिरी आयात ज़रूर पढ़ लीजिए और रोज़ाना पढ़ लिया करें। इसका तर्जुमा ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाया उस पर जो इसकी रब की तरफ से उस पर नाज़िल किया गया, और मोमिन भी सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। वो कहते हैं हम इसके रसूलों में से किसी में फ़र्क नहीं करते, और वो कहते हैं हमने सुना कि हमने अताअत की। ए हमारे रब,
ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے وہ بوجھ جو اٹھایا نہ جائے اس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ تھا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے جو سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔